नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस के विशेष कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। दरअसल 2 जुलाई को 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। वर्ष 1923 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। आगे चलकर वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से जुलाई महीने के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं इस दिवस के पीछे क्या उद्देश्य और महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को सहकारिता के प्रति जागरूक करना है। दुनिया में कई सहकारी संगठन हैं जो स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन, खुदरा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र के कई कार्य करते हैं। सहकारी समितियां दुनिया में लगभग 10% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती हैं और 300 बड़ी सहकारी समितियों का कुल टर्नओवर 2146 अरब डॉलर है। इसी से इनके महत्व को समझा जा सकता है। यदि हम बात करें इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम के बारे में, तो 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की विषय वस्तु सहकारिता से एक बेहतर विश्व का निर्माण रखा गया है। एक बेहतर विश्व के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के महत्व को देखते हुए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और NCUI ने सहकारिता से एक आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण विषय वस्तु के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा और विजन भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास पर आधारित है और भारत का सहकारिता मॉडल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर बल देने के अनुकूल भी है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत में सहकारिता आंदोलन का क्या इतिहास रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है और भारत में सहकारिता आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। वर्तमान में भारत में 90% गांवों को कवर करने वाली 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के समावेशी विकास के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक विकास लाने के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। अमूल हो गया, इफको, क्रभको, नेफेड आदि भारत में सहकारिता आंदोलन की कुछ जानी मानी सफलता की कहानियां प्रस्तुत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के क्रम में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। इसके गठन के बाद मंत्रालय नई सहकारिता नीति और योजनाओं के मसौदे पर काम कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति देकर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की दक्षता को बढ़ाना, उनमें पारदर्शिता लाना, उनके संचालन में विश्वसनीयता लाना और कामकाज में विविधता लाने और कई गतिविधियों के संचालन में सहायता देना है। यह योजना 2516 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि में 63,000 सक्रिय प्राथमिक ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है। सहकारिता क्षेत्र में भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ सहकारिता क्षेत्र को लगातार सशक्त करने का प्रयास कर रही है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।